नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे। आज के 8 जुलाई 2026 एपिसोड नंबर 6 करंट अफेयर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं तो सर्वप्रथम करंट अफेयर, ब्रह्मोस एवं अस्त्र मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया। ब्रह्मोस एवं अस्त्र मिसाइल खरीदेगा इंडोनेशिया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अभी जो चल रही है, जिसके प्रथम चरण में इंडोनेशिया में 6 से 8 जुलाई के बीच अभी इंडोनेशिया में है। और इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान वेतांग आदि पूर्णा प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। और दोनों दोनों देशों के बीच शिखर बैठक हुई है और इस शिखर बैठक में 14 समझौते एवं हस्ताक्षर हुए हैं। तो इनमें से प्रमुख प्रमुख समझौता ये है कि फिलीपींस एवं वियतनाम के बाद दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया तीसरा देश बनेगा। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला इंडोनेशिया तीसरा देश बनेगा। इसके पहले फिलीपींस एवं वियतनाम ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है। अब एक्चुअली ब्रह्मोस मिसाइल होता क्या है, इसकी मारक क्षमता क्या होती है, इसे किसने बनाया है, किसने डिजाइन किया है, यह बात को समझते हैं। तो भारत एवं रूस के द्वारा यह ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तैयार किया गया है। यह दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक है। एक यह बड़ी बात है, 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। अगली खबर, ग्राहकों को मिल सकता है बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल का विकल्प। अब एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो अभी देश में मिल रहा है, उसमें विवाद चल रहा है और उपभोक्ताओं का कहना है कि जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिल रहा है उसमें हमारी गाड़ियों को माइलेज कम हो रहा है और इसके साथ जो इंजन की समस्या भी लगातार बन रही है। और एथेनॉल होता क्या है? एक्चुअली में एथेनॉल गन्ने के रस एवं अन्य जो अनाज हैं उनको किण्वन करके, उन्हें सड़ाकर गलाकर बनाया जाता है और इससे दवा का निर्माण हो सकता है। इससे पेट्रोल भी बन सकता है, मिला दिया जाए पेट्रोल में तो। फिर इसके बाद इससे पेंट आदि का निर्माण किया जाता है। तो केंद्र सरकार ने तेल विपणन कंपनी से संपर्क किया है और नया रास्ता निकालने का सुझाव भी दिया है, जिससे यह समस्या का समाधान हो सके। अगली खबर है, गांवों में तैयार होगी कृषि उद्यमियों की नई फौज। गांवों में तैयार होगी कृषि उद्यमियों की नई फौज। गांवों में खेती को रोजगार एवं उद्यम से जोड़ने की केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है, जिसके तहत प्रगति मिशन की केंद्र सरकार के द्वारा शुरुआत की गई। अब प्रगति मिशन में इसके तहत सर्वप्रथम 20,000 ग्रामीण युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा, कृषि उद्यमी से जोड़ा जाएगा, जिसके द्वारा आधुनिक खेती, नई तकनीक एवं बाजार एवं वित्तीय सेवा से जोड़ा जाएगा। और पहले चरण में यह परियोजना मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड एवं असम जैसे राज्यों में लागू की जाएगी। अगली खबर है, भारत के सेतु पुरुष पद्मश्री डॉक्टर गिरीश भारद्वाज का हुआ निधन। पद्मश्री प्राप्तकर्ता भारत के गिरीश भारद्वाज का कल कर्नाटक के एम्स अस्पताल में कल निधन हो चुका है। 76 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आधुनिक मैकेनिकल इंजीनियर से उन्होंने बहुत सारे ब्रिजों का, पुलों का निर्माण किया और इसमें बहुत सारे युवाओं को जोड़ के उन्हें रोजगार परक बनाया। और वर्ष 2017 में इन्हें सामाजिक क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया और मैकेनिकल इंजीनियर के क्षेत्र में ब्रिज का डिजाइन का निर्माण भी किया इनके द्वारा। अगली खबर है, नर्मदा परियोजना विवाद पर अमित शाह की पहल पर 4 राज्यों में सहमति बनी। अब यह नर्मदा परियोजना जो कि
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान के बीच चल रही है। जैसे कि सरदार सरोवर परियोजना है, तो यह सरदार सरोवर परियोजना जो गुजरात के केवड़िया में बनाई गई है, नर्मदा नदी पर बनाई गई है परियोजना है। 4 राज्य इसमें संलग्न हैं और इस परियोजना में महाराष्ट्र के द्वारा जो लागत लगाई गई थी उस पर विवाद चल रहा था। तो इसी विवाद को सुलझाने के लिए माननीय अमित शाह के द्वारा पहल की गई कल, और इस पहल में चारों राज्यों के मुख्यमंत्री को एकत्रित कर यह विवाद को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से सुलझाया गया। वन टाइम सेटलमेंट का अर्थ होता है, सेटल होता है कि इसके बाद दूसरे चरण में बातचीत नहीं होगी, एक ही बार बातचीत होगी, इससे पूरा विवाद सुलझाया गया। इसके पहले भी अमित शाह हरियाणा की परियोजनाओं में, अन्य परियोजनाओं में नदी विवाद पर आपस में बातचीत करके उन्होंने सुलझाया है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।